दोस्तों डे बाय डे स्मार्टफोन ब्रांड्स की डील्स यहां पर रिवील होती जा रही है और यहां पर अधिकतर स्मार्टफोन के लिए लोएस्ट प्राइस लॉक अवेलेबल है, जिसमें आप 999 या 1000-2000 रुपए देकर के प्राइस को लॉक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में अपन थोड़ी सी बात करेंगे इस लोएस्ट प्राइस लॉक के बारे में कि क्या आपको इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और अगर आप ले लेते हैं और स्मार्टफोन बाद में परचेज नहीं करते हैं, आपका मूड चेंज हो जाता है, तो वो पैसा आपको किस तरह से रिफंड मिलेगा या भी नहीं मिलेगा, और क्या अगर आप प्राइस लॉक परचेस कर रहे हैं तो आपको उसी प्राइस पर स्मार्टफोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। क्योंकि प्राइस लॉक के मामले में जो लास्ट ईयर सेल के अंदर एक्सपीरियंस था वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं रहा था, काफी सारी कंट्रोवर्सी उसके अंदर हुई थी। अब पहले जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता देता हूं कि लोएस्ट प्राइस लॉक क्या है। जैसे ही सेल स्टार्ट होगी आपको सभी स्मार्टफोन के अंदर डिस्काउंट देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ स्मार्टफोन ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर होते हैं और बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। और इसके अलावा कुछ स्मार्टफोन का प्राइस केवल 1-2 मिनट या 10 मिनट के अंदर ही बढ़ जाता है सेल स्टार्ट होने से। तो इस लोएस्ट प्राइस लॉक पास को अगर आप परचेस कर लेंगे, जैसे कि आपको मोटोरोला मोटो एज 50 परचेस करना है, तो यहाँ पर इसके लिए 999 रुपए का प्राइस लॉक है। 999 रुपए का पेमेंट करके आप इस प्राइस लॉक को परचेस कर लेंगे, और जब सेल स्टार्ट होगी तो 48 आवर के लिए आपके लिए जो सबसे लोएस्ट प्राइस है वो अवेलेबल रहेगा, उस लोएस्ट प्राइस पर आप परचेस कर पाएंगे। ऐसे ही अगर आप आईफोन परचेस कर रहे हैं, आईफोन 15, जैसे कि सबको पता है कि इस साल बिग बिलियन डे सेल के दौरान अपने सबसे लोएस्ट प्राइस 50,000 रुपए के आसपास आएगा, और उसका जो लोएस्ट प्राइस लॉक है वो करीब 2000 रुपए का है। 2000 रुपए का पेमेंट करके आप प्राइस को लॉक कर सकते हैं। और उसके बाद में फ्लिपकार्ट का ये कहना है कि 48 घंटे तक आपके लिए जो लोएस्ट प्राइस है वो लॉक रहेगा, कभी भी आप उसका फुल पेमेंट करके परचेस कर सकते हैं, आपके लिए प्राइसिंग नहीं बढ़ेगी। और ये जो लोएस्ट प्राइस लॉक का पेमेंट आप करेंगे ये नॉन रिफंडेबल है। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं बाद में नहीं परचेस करूंगा और ये पैसा मेरे को रिफंड मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा। अगर आप परचेस नहीं कर रहे हैं तो ये 2000 रुपए ये फ्लिपकार्ट का हो गया, आपको वापस नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपने जिस कलर, जिस वेरिएंट के लिए और जिस कलर के लिए ये प्राइस लॉक लिया है, आपको उसी वेरिएंट को परचेस करना पड़ेगा, तब ये जो प्राइस है ये आपका मेन प्राइस, जो पूरा पेमेंट आप करेंगे उसमें से ये प्राइस माइनस होगा। इसके अलावा अगर आप कोई दूसरा कलर परचेस करते हैं, इसके अलावा रैम रोम को चेंज कर देते हैं, जैसे कि आपने 128 जीबी के लिए प्राइस लॉक किया था और आप 512 जीबी परचेस कर रहे हैं, तो फिर यहां पर जो ये प्राइस लॉक का पैसा है इसका डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप प्राइस लॉक करने का सोच रहे हैं तो इस बात का कंप्लीट ध्यान रखना कि आप श्योर हैं कि आपको सेम वेरिएंट, सेम कलर में परचेस करना है, तभी जो प्राइस लॉक वाला प्राइस है वो आपके लिए काम करेगा। और जो प्राइस लॉक है वो भी उसी वेरिएंट पर होगा, किसी दूसरे वेरिएंट को आप लोएस्ट प्राइस में परचेस नहीं कर पाएंगे। अब बात कर देते हैं इस पैसे के रिफंड की, कि अगर आप नहीं परचेस कर रहे तो रिफंड किस तरीके से मिल सकता है। तो यहां पर फ्लिपकार्ट ने क्लियरली मना किया कि ये नॉन रिफंडेबल है। फिर भी रिफंड लेने का एक तरीका है कि जैसे कि जो स्मार्टफोन के लिए आपने प्राइस लॉक किया है, पहले आप पूरा पेमेंट करके उस स्मार्टफोन को ऑर्डर कर दीजिए, और ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद में फोन की डिलीवरी होने से पहले, जब तक आप फोन आके आपके पास में ना पहुंचे उससे पहले उस ऑर्डर को कैंसिल आप कर दीजिए, तो जो आपका पूरा रिफंड है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। बस यही एक तरीका है उस प्राइस लॉक के पेमेंट को वापस लेने का। अब बात करते हैं कि इस प्राइस लॉक को आपको परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये प्राइस लॉक वाला कॉन्सेप्ट ये पिछले साल फ्लिपकार्ट लेकर के आया था आईफोन 14 और 14 प्लस के लिए, जहां पर 2-2 हजार रुपए देकर के लोगों ने प्राइस लॉक को परचेस किया था। लेकिन यहां पर काफी सारे ट्वीट मुझे ट्विटर पर देखने को मिले हैं लास्ट ईयर के, जिन्होंने प्राइस लॉक पास लिया था और उनका जो प्राइस है वो बढ़ गया। जैसे कि 48 आवर तक उनका जो लोएस्ट प्राइस है वो लॉक रहना चाहिए था, लेकिन लॉक नहीं रहा। जैसे ही सेल स्टार्ट हुई वो फर्स्ट 10 मिनट में पेमेंट नहीं कर पाए, क्योंकि जो सर्वर है वो काफी बिजी था। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वहां पर जो है आईफोन 14 और 14 प्लस का प्राइस बढ़ता गया, और बाद में उन्होंने परचेस भी किया तो उस बढ़े हुए प्राइस पर परचेस किया, और उसके बाद में जो प्राइस लॉक का पैसा है, हालांकि वो तो उस ऑर्डर के अंदर उसमें से माइनस हो गया था, लेकिन जो प्राइस लॉक था वो प्राइस लॉक का उनको कोई फायदा नहीं मिला। अब जरूरी नहीं कि वो सिचुएशन इस साल भी हो सकता है यहाँ पर फ्लिपकार्ट इस चीजों को इंप्रूव करे, थोड़ा सा यहाँ पर और ध्यान दे, और जो प्राइस लॉक है वाकई में वो प्राइस लॉक 48 घंटे तक बना रहे, तो फिर यहाँ पर डेफिनेटली आपका फायदा होने वाला है। लेकिन अगर जैसा पिछले साल हुआ था वैसा इस साल भी होगा, तो फिर उस 2000 रुपए के प्राइस लॉक का कोई मतलब नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर आप कंप्लीटली 100% श्योर हो कि हाँ मुझे इस साल आईफोन 15 लेना ही है, चाहे अब वो मुझे 50,000 में मिले, 52 में मिले या 55 में मिले, तो फिर आप प्राइस लॉक ले सकते हैं। क्योंकि अगर प्राइस बढ़ भी जाता है फिर भी आपको प्राइस लॉक का पैसा जो है मेन अमाउंट में से माइनस हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप कोई एंड्रॉइड स्मार्टफोन ले रहे हैं और अभी श्योर नहीं है कि शायद ये मॉडल लें या कोई दूसरा मॉडल ले, तो फिर ऐसे में आपको प्राइस लॉक पास नहीं लेना चाहिए। और कोई सवाल हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।